हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई दिल्ली में यूनिवर्सिटी में डीयू में हमें मिल जाए एडमिशन और पास के पास पड़े, हम तैयारी भी कर लें यूपीएससी की, कैसे क्या कर सकते हैं, तो एक बहुत सटीक ऑप्शन है और बहुत अच्छा कॉलेज है, नया कॉलेज है, डीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं ओवरव्यू में हर एक जानकारी की, जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि ये श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज जो है पहले गुरु तेग बहादुर जी के नाम से स्टैब्लिश किया गया था, है ना। फिर बाद में नाम उसका चेंज कर दिया गया। ये दिल्ली के करोल बाग में स्टैब्लिश्ड कॉलेज है, तो आपको सारी समस्या जो तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहीं के वहीं आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टैब्लिशमेंट की बात करें, ये दोस्तों पे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि सीयूईटी की हर जानकारी यही आपको सबसे पहले मिल पाए। तो भैया स्टैब्लिशमेंट 1973 एज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इवनिंग कॉलेज हुआ करता था। फिर भैया अभी ये कोएड कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, कोएड कॉलेज। लेकिन याद रखिए कि ये कॉलेज जो है ये सिख कम्युनिटी को 50% सीट्स रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन मजा आएगा, अच्छा लगता है, वहां पे डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। एफिलिएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगेन लोकेशन देवनगर करोल बाग दिल्ली में आपको मिल जाएगी। वेबसाइट है www.sgmdkc.org। इस पे जाएंगे तो पूरी की पूरी आपको जानकारी कॉलेज की मिल जाएगी, गुरु नानक देव जी की और कॉलेज वाली। और एक एकड़, बहुत छोटा कैंपस है, सच्चाई ये है, लेकिन फिर भी अच्छा कैंपस है, ठीक। एक्रेडिशन NIRF, इसके अलावा NAC से A ग्रेडिंग मिली हुई है, AISHE, है ना। तो इन सब से इनको एक्रेडिशन मिला हुआ है। कनेक्टिविटी सबसे पास में बहुत सारी चीज, देखो करोल बाग तो आप मान के चलो कि हर जगह से उसको कनेक्टिविटी मिल जानी है। करोल बाग ब्लू लाइन पे मेट्रो है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली दोनों पास पड़ते हैं, और IGI तो है ही। इसके अलावा कहीं भी बहुत सारी बसेस आपको मिल जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर तो ओला उबर सब कुछ है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस तो हमें पता ही है कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही आपको एडमिशन प्रोवाइड करा रही है। सो सीयूईटी की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं चल रही है तो करने लग जाओ भैया, ये होने ही वाला है ना। अभी तो खैर बोर्ड्स की करना, फिर इसके बाद सीयूईटी की करना, और अच्छे से पढ़ लेना तो वही सिलेबस आता है आपका, ठीक है। कोर्सेज ऑफर्ड इन सीट मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पे गुरु नानक खालसा कॉलेज में, तो भैया BCom ऑनर्स, BCom सिंपल प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स है ये, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स पंजाबी, BA प्रोग्राम सिंपल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स हिंदी और पत्रकारिता में। इसके बाद टोटल सीट्स ये आपको मिल जाएंगी, जिसमें हाफ ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द सिख माइनॉरिटी, एंड अगेन बाकी हाफ जो है वो जनरल कैटेगरी में आती है, जिसमें सबको एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से नहीं है। इसके अलावा ये UG BA डिसिप्लिन कॉम्बिनेशनल कोर्स है, जिसमें ये अलग अलग इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश पंजाबी इकोनॉमिक्स, पंजाबी हिस्ट्री, पंजाबी पॉलिटिकल साइंस, ये आपको मिल जाएंगे। ये कॉम्बिनेशनल कोर्स हैं UG के, ठीक है। इसमें सीट्स बताई हुई हैं, हाफ हाफ का है, बाकी का सारा क्राइटेरिया, जिसमें कोई समस्या रहती नहीं है। फिर भैया पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात कर ले तो MCom MA पंजाबी, ये टोटल सीट्स भी आपकी यहाँ पे 10 हैं, जिनमें 5-5 हैं, 5 माइनॉरिटीज के लिए रखी हुई हैं रिजर्व। फिर भैया अलग से ये कोर्सेज करवाते हैं। लैंग्वेज कोर्सेज की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच में, ठीक है। फ्रेंच एक साल का कोर्स है, 50 सीट्स हैं इसमें। जर्मन के लिए भी 1 साल का कोर्स है, 50 सीट है, और डिप्लोमा भी आपने यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए 2 साल का करवा के रखा हुआ है 50 सीटों के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 30 आर का जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। फीस स्ट्रक्चर की बात करें 19-20 हज़ार प्रति वर्ष का यहाँ पे टोटल फीस स्ट्रक्चर है इनका, तो बहुत भारी फीस स्ट्रक्चर है नहीं। और करोल बाग भी अच्छी जगह है रहने के लिए, तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। ये एक थोड़ी सी समस्या है कि इस कॉलेज में जो है हॉस्टल नहीं है, ना गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए, तो आपको रूम तो लेना ही है ना। तो रूम लो, आसपास आपको अच्छे खासे PG रूम्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1 एकड़ ही है इनका टोटल कैंपस, 1 एकड़ का, जिसमें इनने जितना हो पाया सारी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। लिफ्ट है फुली ऑपरेशनल, 40 क्लासरूम है, वैसे टोटल 50 ही रूम्स हैं, ठीक है। तो 40 क्लासरूम्स फिटेड विद ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, ऑडियो विजुअल मतलब या प्रोजेक्टर वगैरह सारी व्यवस्थाओं के साथ। मल्टीमीडिया इनेबल्ड लर्निंग है यहाँ पे, और 2 मेंटेन्ड गार्डन है,
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग है जिसमें आपको रैम्प्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी, ये अच्छी लाइब्रेरी देखने में लग रही है, बुक्स भी अवेलेबल हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं जितना हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। ठीक, हाँ, कंप्यूटर लैब तो हर कॉलेज में इंपॉर्टेंट हो जाती है। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ब्रेल इनेबल्ड कंप्यूटर हैं और साथ ही साथ स्कैनर हैं, रीडर्स हैं। ठीक है, टॉकिंग डिजिटल डेजी प्लेयर रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैजिक स्क्रीन मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने करी हुई है। रूम्स की बात करें तो 50 रूम्स हैं जिसमें से 40 हमने बताई दिया ऑडियो विजुअल वाली है। इनकी कैपेसिटी जो है 2200 स्टूडेंट्स की है। सारी की सारी 50 रूम्स की बात करें तो टोटल 2200 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर एक मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड फाइनल ईयर वाले। ठीक है, ये देख पा रहे हैं क्लासरूम्स आप, यहाँ पर प्रोजेक्टर इनेबल्ड है, सारी चीज़ें हैं और ये सारी अच्छे से क्लासरूम तो बढ़िया दिख रही है। ठीक है, ये लैब है जहाँ पे आपकी ये कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस यहाँ पे लग जाती होंगी। मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एक देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। हालांकि कभी कोई इमरजेंसी केसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी व्यवस्था है पहुँचाने की। कॉलेज कैंटीन, ये देखिए कैंटीन तो भाई यार शुमार है दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे खाना पीना मस्ती बात बतौले सब यही होता है ना। सारी प्लानिंग पढ़ाई सब इधर ही होता है। क्लासेस में लोग कम मिलते हैं और कैंटीन में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगेन अच्छा है। कॉलेज में जिम भी है तो बच्चों के लिए जिम की फैसिलिटी है, देख पा रहे होंगे आप, हर प्रकार की व्यवस्था, कार्डियो आर्डियो की सारी व्यवस्था। कॉन्फ्रेंस हॉल है ये, सेमिनार हॉल जिसको कह रहे हैं, यहाँ पे आराम से। इसके अलावा गुरुद्वारा साहब कॉलेज कैंपस में ही है तो वो भी कोई समस्या की बात है नहीं, आपकी प्रेयर वगैरह वहाँ हो जाती है। कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स इन्होंने रखे हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, स्मॉल लॉन्स, ये सारी व्यवस्थाएं। देखो दिल्ली के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, हर कॉलेज में हमने जितने रिव्यूज़ अभी किए हुए हैं कॉलेजेस के, सब में आपने देखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, ग्रीनरी इनिशिएटिव्स वो कर रहे हैं, है ना। और जो जितने भी वेस्ट है, वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रीयूज रिन्यूएबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप देख पाएंगे हर कॉलेज में ये पूरी व्यवस्था यहाँ दिल्ली के तो खास तौर पे करके रखी हुई है, क्योंकि इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं और इन्वायरमेंट से कुछ तो कम कर पाए हम चीज़ों को, है ना, जो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है यहाँ पे, अच्छे खासे स्पोर्ट्स होता है। एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है उस पे त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में ये मनाया जाता है और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग क्या हो जाते हैं, गेम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। एनुअल फेस्ट जो है सुरलोक यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन, स्ट्रीट प्ले, वेस्टर्न डांस के अलावा फोक डांस हो गया और सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। एकेडमिक सोसाइटीज़ कॉमर्स के लिए बनाज, इन्वायरमेंट साइंस के लिए एबिनसेज, इकोनॉमिक्स के लिए किट, इंग्लिश के लिए इनकोर, हिंदी के लिए मंथन, हिस्ट्री विरसा, मैथमेटिक्स के लिए असंख और ऐसी सारी की सारी सिविल सोसाइटी, ऊर्जा, कलाम, ये सारी सोसाइटीज़ है। एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर ये भी है, फिर भी आपका नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस ये भी आप यहाँ मिलेंगे। एकेडमिक सोसाइटीज़ में असंख, सिविल, एनकोर, एनसीसी, कलाम, कीर्ति, मंथन, ऊर्जा, वनज, विरसा, सारी की सारी एकेडमिक सोसाइटीज़ हैं। आर्ट एंड कल्चर की सोसाइटीज़ में आपके भांगरा, गिद्दा, इम्पास्तो, मेगस, है ना, मूसोक, निपात्य और ये सारे तमाम इनकी सोसाइटीज़ हैं। कल्चरल सोसाइटीज़ मिल जाएंगी आपको, बिस्मैन हो जाएगा, म्यूएस हो जाएगा, साइबर क्लैन, डिविनिटी, इनेक्टस, सारी आपको मिल जाएंगी। ये प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था है, प्रोजेक्ट सेवा है, साम्य जेंडर सैनिटाइजेशन सोसाइटी है। ठीक है, सोफिका हो गया, उद्यमिता हो गया, ये इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। प्लेसमेंट जो है अभी सच्चाई ये है कि बहुत खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताया, 21 स्टूडेंट जो हैं वो प्लेस हुए हैं। साथ ही साथ मीडियन सैलरी 2.5 LPA की है। हाईएस्ट पैकेज 6 to 8 LPA इन्होंने बताया है, जो कि हम 6 लेके चलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगेन बन जाएंगे। ये नया कॉलेज है और पहचान बनाने में, सारी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, रिकॉर्ड्स बनाने में धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेंगे। अभी जो लेटेस्ट कंपनीज आई थी जिन्होंने ऑफर की थी कुछ पोस्ट, तो भैया जारो एजुकेशन हो गई थी, इन्होंने करियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे बच्चों को सेलेक्ट किया हुआ था। इसके अलावा गेट वर्क हो गया, मीडिया सिंह, ICICI प्रोडेंशियल, लीडो, ट्रावन ग्लैन, स्टडी फैल्कन, इसके अलावा प्रासुक, EY,
बात तो है, अर्नेस्ट एंड यंग, टेक महिंद्रा, एक्सप्रेटॉन, एडवाइज़र, ठीक है, नीट, ICICI बैंक का ही है ये, डिजी मीडिया, प्लैनेट स्पार्क और भी तमाम, बायजूस, आईजूस एजुकेशन, 91, ग्रो अप टेक्नोलॉजीज़, है ना, गेट वर्क हो गया, सारी ये इतनी सारी कंपनीज थी, इनकी ये प्रोफाइल्स थी जिन पे इन बच्चों को सिलेक्ट किया गया हुआ है, रिक्रूट किया हुआ है। तो कंपनीज तो बहुत सारी दिख रही हैं लेकिन सिलेक्शन कम है। ये अभी तक के पूरे कंपनीज बताई हैं जो आती रहती हैं कॉलेजेस में। अकोमोडेशन की बात करें तो हमने बात पहले ही कर ली थी कि भाई यहाँ पे कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। टोटल 1 एकड़ का तो एरिया ही है, कॉलेज कैंपस ही 1 एकड़ का है, उसमें अपने कॉलेज की व्यवस्थाएं करेंगे या रहने की व्यवस्था, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। आपको आस पड़ोस में बहुत सारे PG फ्लैट्स मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं। और करोल बाग तो है ही भाई, है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोचिंग्स UPSC की है, सारी तैयारी वाली है, तो व्यवस्थाएं ही है ना। न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉलेज DU, कैंपस एरिया बहुत छोटा है, 2 स्मॉल लॉन्स हैं, सिटिंग भी ठीक है, क्लासरूम ठीक ठाक है ना, 50 क्लासरूम है, उनने व्यवस्था करके रखी, उसके हिसाब से बढ़िया है। और ठीक है, पैकेजेस वगैरह प्लेसमेंट्स के अच्छे नहीं हैं। कंपनी आती तो है ना, सिख मेजॉरिटी आपको मिलेगी कॉलेज में, 50% सीट रिजर्व्ड है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फील होगा और थोड़ा सा नया आपको सीखने को मिल जाएगा। करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, ये हमने देख भी लिया हुआ, नाम भी देखा है, और चॉइस भी अच्छी हो सकती है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। करोल बाग के एकदम पास है तो कोचिंग जाना भी इजी होगा, है ना, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पे। और इसी के साथ भाई ये पूरी बात हमने कर ली किसकी गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ एडमिशन लेना तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा। अगर फिर भी कुछ है तो ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि क्या, कुछ नहीं, ताकि पूरी जानकारी आपको CUET की यही मिल पाए। तो अगले वीडियो में अगले कॉलेज के रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.